नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा के लोक भारती पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई की छठी पूरक पठन ऐ सखी का अध्ययन करने वाले हैं। ऐ सखी, सखी अर्थात संगिनी, सहेली। इसके रचिता अमीर खुसरो जी है। उनका परिचय देखते हैं। उनका नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, लेकिन जनसाधारण में उनको अमीर खुसरो के नाम से वह जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1253 पटियाली ईटा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 1325 में हुआ। उनके बारे में एक विशेष बात यह है कि वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियां और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं तुहफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुख ने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि। पद्य संबंधी मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अर्थात मुकरिया पहेलियों का एक मनोरंजक रूप है और उसका उद्देश्य है बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। अमीर खुसरो जी ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। अर्थात उन्होंने हमारे सामने 9 मुकरियां प्रस्तुत की है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है। यानी अमीर खुसरो जी ने जो हमारे सामने 9 मुकरियां रखी है, उन सारे मुकरियों का जवाब, उत्तर ऐसा लगता है जैसे साजनी है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल पैदा होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम अमीर खुसरो लिखित पहेलियां और उनके उत्तर देखते हैं। पहली है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। इन मुखरियों में एक सखी दूसरी को कुछ संकेत देती है और वो पहेली बुझाती है, और दूसरी सखी द्वारा दी गए जवाब से मुकर ने व्यर्थ, उसका जवाब व्यर्थ कहकर दूसरा अर्थ बताती है। कभी कहते हैं कि 2 सखियां आपस में बातचीत कर रही है। पहली सखी कहती है, क्या कहती है? रात समय वह मेरे आवे, यानी रात के समय में वह हमारे यहाँ आता है। भोर भये वह घर उठी जावे, भोर भये यानी सुबह, सुबह होते ही वह चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी अनोखा, यह आश्चर्य सबसे अनोखा है। ऐ सखी साजन, इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या सखी ये तुम्हारा साजन है? तब पहली सखी बताती है, जवाब देती है कि सखी वो मेरा साजन नहीं, वो तो है तारा, तारा यानी स्टार। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। सखी कहती है कि वह आवे तब शादी होए, यानी जब वो आता है तभी शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोय, उस दिन केवल उसी का महत्व होता है, दूसरे किसी का नहीं, यानी उस दिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मीठे लागे वाके बोल, उसकी जो आवाज है वो बहुत ही उस दिन मधुर लगती है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या सखी वो तुम्हारा साजन है? तब वो सखी जवाब देती है कि सखी वो मेरा साजन नहीं, वह तो है ढोल। बिना ढोल की शादी असंभव है, यानी ढोल शादी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और शादी के दिन उसकी आवाज जो है वो बहुत ही मीठी लगती है। तीसरा पहेली देखते हैं, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। सखी बताती है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मैं मांगती हूँ तब वह जल भर कर लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन यानी गर्मी, प्यास, मेरे मन की वो क्या करता है? प्यास बुझाने का कार्य करता है। मन का भारी तन का छोटा, मन से वो बहुत ही गहरा है, लेकिन तन यानी शरीर से बहुत ही छोटा है।
तब सखी जवाब में कहती है कि क्या सखी वो तुम्हारा साजन है? तब पहली सखी बताती है कि सखी वो साजन नहीं, वह तो है लोटा। लोटा यानी पानी भरने का छोटा सा पात्र जो हमारी क्या करता है, प्यास बुझाने का कार्य करता है। बेर बेर सोता ही जगवे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। वो सखी कहती है कि बेर बेर, बेर बेर अर्थात बार बार, सोवता ही जगवे, सोवता यानी जब मैं सोती हूँ, तो जगवे यानी जगाने का कार्य करता है। सखी कहती है कि बार बार सोने से जगाता है। ना जागू तो कांटे खावे, अगर मैं नहीं जागती तो मुझे काट खाता है, काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, और उससे मैं बहुत ही परेशान भी हूँ और व्याकुल भी हो, हक्की बक्की हो। तो दूसरी सहेली जो है वो पूछती है कि क्या सखी वो तुम्हारा साजन है? तो वो कहती सखी वो साजन नहीं, वह तो है मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। सखी कहती है कि अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग अर्थात बहुत ही सुंदर रंगों वाला है। वो कैसा है? बहुत ही रंग रंगीला और बहुत ही सुंदर है गुणवंत बहुत चटकीलो, और गुणों से भरा है, और चटकीला अर्थात चमकदार है। राम भजन बिन कभी न सोता, राम नाम का भजन गाए बिना वो कभी भी नहीं सोता। तो दूसरी सखी पूछती है कि क्या सखी ये तुम्हारा साजन है? तो वह जवाब देती है कि ना सखी वह साजन नहीं, वह तो है तोता। अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरनय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। सखी कहती है कि अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी आधी रात, और भवन यानी भवन, वो आधी रात को भवन यानी घर पर आता है। सुंदरता वर्णय कवि कौन, वर्णय यानी क्या? वर्णन, उसकी सुंदरता का कोई कवि भी वर्णन नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत यानी देखना, उसे देखने से हमारे मन को बहुत खुशी होती है। इस पर सखी प्रश्न करती है कि क्या सखी वो तुम्हारा साजन है? तब पहली सखी बताती है जवाब में कि वह साजन नहीं, वह तो है चांद, चंदा मामा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरा मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा यानी क्या? सुंदरता। सदा बढ़ावन हारा, बढ़ावन यानी बढ़ाने का कार्य करता है। सखी कहती है कि वह हमेशा सुंदरता को बढ़ाता है। आँखिन से छिन होत न न्यारा, मेरे आँखों से एक पल भी वो अलग नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठ पहर यानी पूरा दिन मेरे मन को वो आनंदित रखने का कार्य करता है। इस पर सखी पूछती है कि क्या सखी यह तुम्हारा साजन है? तो वह सखी कहती है कि सखी यह साजन नहीं, वह तो है अंजन, अंजन अर्थात काजल है। जीवन सब जगत जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। सखी कहती है कि जीवन सब जगत जासुक है, यानी मनुष्य का जीवन और पूरा संसार जिसके कारण है उसके ऊपर आधारित है। वा बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना जरा भी धीरज यानी धैर्य नहीं रखा जाता। जब उसकी चाह होती है तो मन को धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं रहता। हरे छिनक में हिय की पीर, वह एक पल में हमारी हृदय की पीड़ा जो है, हमारे हृदय की जो प्यास है वो बुझाने का कार्य करता है। इस पर सखी पूछती है कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तब वह सखी कहती है कि वह साजन नहीं, वह तो है नीर, नीर अर्थात जल। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावन छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बिना आए सब ही सुख भूले, सखी कहती है कि जब वो नहीं आता तो मेरे सारे सुख जो है वो गायब हो जाते हैं, यानी उसके बिना मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ।
आए ते अंग अंग सब फूले, और जब वो आता है तो मेरा जो शरीर है वो खिल जाता है, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। सिरा भई लगावन छाती, और उसे पाकर, वो जब आता है तो उसे पाकर अपने सीने से लगाकर मैं अपने सीने की जो पूरी की पूरी जो ठंडक, यानी मुझे जो सीने से मुझे ठंडक मिलती है। दूसरी सखी इस पर पूछती है कि क्या सखी, वो तुम्हारा साजन है? तो वह सखी कहती है कि वह साजन नहीं, वह तो है पत्र, पाती अर्थात पत्र, लेटर। विद्यार्थी मित्रों, हमने अमीर खुसरो जी की पहेलियां और उनके बहुत ही रोचक जवाब देखे। आपको स्वाध्याय के साथ साथ इन मुखरियों का सरल अर्थ भी लिखना है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी।